अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद उसामा अली और मैं हूँ दानिश परवेज। सबसे पहले चलते हैं आज की हेडलाइंस की। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की रावलपिंडी में कार्रवाई, जिसमें ममनू केमिकल एफिड्रिन की वाफिर मिकदार में इस्तेमाल पर 2 निजी कंपनीज के चेयरमैन गिरफ्तार। वजारत सेहत के कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। मजीद तफसीलात के लिए हम अपने नुमाइंदे से रब्ता करते हैं। जी सामा, मैं आपको सुन रहा हूँ। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो तफसील केस स्कैनिंग की जो समाअत हुई थी, जिसमें जो पर्सन इसमें सस्पेक्ट हुए थे उन्होंने अपील की थी कि उनके जो एंटी नारकोटिक फोर्स के जो ऑफिसर इंचार्ज है उनको जो है वो तब्दील किया जाए। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के लाजिम मैच ने उनकी इस अपील को मुस्तरद कर दिया है। इस केस की मज़ीद तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ कि ANF थाना रावलपिंडी ने 10 अक्टूबर को जो है वो एक केस के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने एंटी नारकोटिक एक्ट के थ्रू जो है वो दफात 14, 15 और 16 जो है वो दर्ज की थी। इस केस में जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया था कि वफाकी वजारत सेहत जो है वो कानून के मुताबिक ममनू केमिकल एफिड्रिन को सिर्फ 500 किलोग्राम कोटे से गैर कानूनी तौर पर 2 कंपनियों को जो है वो एफिड्रिन का जो है वो भारी कोटा दिया, जिसमें 2 कंपनियाँ शामिल थी। एक कंपनी जो कि बार्लिक्स इंटरनेशनल लैब थी मुल्तान, उसको 6000 किलोग्राम का जो है वो कोटा दिया गया, और दूसरी जो है वो दनास फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसको 2500 किलोग्राम जो है वो कोटा दिया गया। इसे जो है इस दवाई को जो है वो बैरूनी ममालिक सप्लाई करना था, मगर बैरूनी ममालिक सप्लाई करने के बजाय से अंदरूनी ममालिक की जो है वो सप्लाई कर दिया गया, जिससे सप्लाई करके मुबैना तौर पर 7 अरब रुपये जो है वो कमाए गए। इस ममनू केमिकल से बनने वाली दवाई जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है, और ये दवाई जो है वो ज़्यादातर शुमारी इलाकाजात किर्गिस्तान और चतराल के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है सांस की बीमारियों में। इस मुकदमे में कुछ जो है वो 20 मुलजमान का जो है वो नाम सामने आया है, जिसके अंदर गवर्नर जो है वो डीजी हेल्थ का नाम भी शामिल है। इसके अलावा मुलजिम फजल नवाज चौधरी ने जो है वो इस मुकदमे को हाईकोर्ट रावलपिंडी में चैलेंज किया है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि ये केस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, जो एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो इस केस को नहीं जो है वो हैंडल कर सकती, जिसपे एंटी नारकोटिक फोर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनकी इस चैलेंज को जो है मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये केस जो है वो एंटी नारकोटिक फोर्स ही जो है वो देखेगी। जी सामा, अभी हमारे पास लेटेस्ट इत्तलात है वो इतनी है। अगर मज़ीद तफसीलात मिलेंगे तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब हम चलेंगे प्रोग्राम मेरे मुताबिक की तरफ। हमारे साथ मत रहिए, बिगड़ जाएंगे। और इसके लिए हम आज एक बहुत ही मशहूर मारूफ जज के यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ हमने 2 और जजेस को मौजूद किया है, और वो जज हैं हमारे पहले जज हैं हमूदुर रहमान साहब, जबकि दूसरे जज हैं फैज़ान अली साहब जो कि मोस्ट सीनियर जज हैं, और तीसरे जज हैं अजीज़ साहब। तो मेरा पहला क्वेश्चन हमारे जज हमूदुर रहमान से ये है कि सर, ये स्पेशल कोर्ट होता क्या है, ये बनता कैसे है, क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है, या इसमें मतलब क्या ऐसी चीज़ है कि स्पेशल कोर्ट कहलाता है? फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत पे प्रोविजनल गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए स्पेशल कोर्ट्स का कायम करती है, और एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स कायम कर सकती है। इस स्पेशल कोर्ट्स के लिए एक जज भी तकर्रुर करना होता है, हर कोर्ट के लिए अलग जज की तकर्रुरी लाज़मी है। जिस गेजेट नोटिफिकेशन में कोर्ट के क़याम की जगह और उसकी हदूद जहाँ पर अमल दरामद हो रही है, इन सब का उसमें लाज़मी है। ये सब जो मैंने कहा है वो सेक्शन 46 स्पेशल कोर्ट चैप्टर 5 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के अंदर मौजूद है। अगला सवाल मेरा फैज़ान साहब से है। जैसा आप मुझे ये बताइए कि स्पेशल कोर्ट के अंदर कौन कौन से हम केसेस को लेके जाया जा सकता है? आपने जो सवाल पूछा उसका रेफरेंस ये है कि क्लॉज सब क्लॉज 1 और क्लॉज 2 सेक्शन 46 के अंदर ये लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट। तो आपका जो सवाल था उसका आंसर ये है कि ऐसा स्पेशल कोर्ट जो जहां हर किस्म के गैर कानूनी इक़दाम को जो इस कानून के खिलाफ वर्जी में हो उन्हें सुना जा सकता हो। और दूसरा सवाल ये था आपका कि ऐसा स्पेशल कोर्ट जहां इस गैर कानूनी इक़दाम को सुना जा सकता हो जिनमें इस कानून के तहत 2 साल या 2 साल से कम की सज़ा सुना जा सकती है। अगला सवाल फिर हमूद साहब से है कि हमूद साहब आप ये बताइए, आपने बताया कि हर जज जो है हर स्पेशल कोर्ट का अलग जज होगा, तो क्या ये जज नॉर्मल जजेस होंगे, मतलब जो जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं
या इसके लिए कोई ख़ास जज रखे जाएंगे या बनाए जाएंगे? Clause 1 of subsection 3 of section 46 Special Code Chapter 5 Narcotic Substance Drug Act 1997 के अंदर मौजूद है कि स्पेशल कोर्ट के जज के लिए कम से कम सेशन जज या एडिशनल सेशन जज रह चुका हो या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट रह चुका हो या कोई भी हो सकता है उसके अलावा जो कि चीफ जस्टिस जो सूबे का चीफ जस्टिस है उसके नॉमिनेट करने पे कोई भी किसी भी शख्स को स्पेशल कोर्ट का जज मुकर्रर किया जा सकता है। अगला सवाल मेरा अजीज साहब से है। अजीज साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स के खिलाफ स्पेशल कोर्ट फैसला दे देता है तो क्या वो अपील कर सकता है किसी और अदालत के अंदर, या इसका क्या प्रोसीजर हो? जो सेशन जज और एडिशनल जज पर मुश्तमिल हो, इसके फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में भी जो सुनेंगे जजेस कम से कम उसकी डबल बेंच के ऊपर और 2 जजेस की सुनवाई हो। बाबा साहब, वो स्पेशल कोर्ट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल हो, उसके फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है और उसके फैसले के खिलाफ अपील उस स्पेशल कोर्ट में की जा सकती है जिसमें इसके जज सेशन जज के हों या फिर और हाई कोर्ट का एडिशनल जज उधर की जा सकती है। अगला सवाल मेरा बहुत सीनियर फैजान साहब से है। सर, मुझे ये बताइए कि स्पेशल कोर्ट का प्रोसीक्यूटर कौन होगा? स्पेशल कोर्ट सेक्शन 50 फेडरल गवर्नमेंट किसी भी वकील को किसी भी हाई कोर्ट के वकील को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर सकती है। मजीद ये कि फेडरल गवर्नमेंट उसकी हिदायत भी कर सकती है कि वो प्रोसिक्यूटिंग से दरमियान। एक सवाल ध्यान में आता है, क्या कोई केस अगर एक स्पेशल कोर्ट में चल रहा हो तो दूसरी स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है? और ये सवाल सर हमूदुर रहमान साहब प्लीज। एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट अगर एक हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में मौजूद हो तो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो तहरीरी तौर के ऊपर किसी भी केस को किसी दूसरी स्पेशल कोर्ट के अंदर मुंतकिल कर सकती है, जिसका इख्तियार सेक्शन 536 ऑफ स्पेशल कोर्ट में दिया गया है, बशर्ती के वो स्पेशल कोर्ट सेशन जज वाली हो। स्पेशल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के सेक्शन 45-46 के तहत वो तमाम मुकदमात जो 2 साल या उनसे कम अरसे पे मुश्तमिल हो उनको किसी भी स्पेशल कोर्ट में मुंतकिल किया जा सकता है, चाहे वो जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत के हों या सेशन जज की अदालत के हों या एडिशनल सेशन जज की अदालत के हों। इसके अलावा कोई भी केस 2 साल या उससे कम अरसे के लिए मुंतकिली के लिए आएगा तो उसको रिमांड हासिल करना पड़ेगा जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास स्पेशल कोर्ट से। अगला सवाल मेरे ध्यान में ये आता है कि क्या कोई शख्स को स्पेशल कोर्ट जमानत पर रिहा कर सकती है अगर किसी दूसरी कोर्ट ने उसे मुजरिम करार दे दिया गया? और ये सवाल का जवाब मेरा देंगे अजीज साहब, आप दीजिए। इन तमाम के बावजूद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत और सेक्शन इसके 496 एंड 497 के तहत उस शख्स की जमानत नहीं हो सकती जो मंशियात के केस में मुलविस करता है। बाबर साहब, इसके अंदर एक और कंडीशन आती है जिसके अंदर उस बंदे की बेल हो सकती है, उस मुजरिम की दावत के कोर्ट से कोई भारी मुआवजा या फिर स्पेसिफिक अमाउंट कोई उससे डिमांड करे और उसकी पेमेंट करते हो तो उसकी फिर बेल हो सकती है। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ड्रग स्पेशल कोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी इस प्रोग्राम के जरिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तीनों जजेस का कि उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया। और अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ रूम की। आपसे बात जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर ये है कि फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के क्लासेस में एसी लग गया है। बच्चों में खुशी की नई लहर दौड़ पड़ी है, इतनी लहर दौड़ पड़ी है कि बच्चों ने एहतियातन रज़ाई भी अपने साथ ले आए हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक और पॉइंट का इजाफा हुआ है जो कि फुली एयर कंडीशन और कुदरती हवा देता है। 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। आए हम आपको उसका मुआयना कराते हैं। चलो बल्ले बल्ले मजा। जी नाज़रीन, आपको
और ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि 4th ईयर के व्हाइट बोर्ड का तनाज़ा हल हो गया है। सबका एक वक्त में क्लासरूम की तमाम खिड़कियां बंद रखने का फैसला। इस मौके पर खिड़की के करीब बैठने वाली महिलाओं का शदीद एहतजाज।